देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बहुत सावधानी से प्रभु का समाचार लेना होगा, किंतु इस समय मुझे क्या करना चाहिए? किस ओर पहले जाऊं? ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। प्रभु नारायण नारायण। इसी दिशा में आ रहे हैं सब, शीघ्र ही छिपना होगा। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। प्रभु एक बार इस ओर दृष्टि डालिए। आज कितने दिनों के बाद आपके दर्शन मिले। प्रभु ये क्या? प्रभु तो मेरी ओर देख ही नहीं रहे। आज की ये पूजा बहुत उचित रूप से करनी होगी योगिनी। प्रभु नारायण को हमें संतुष्ट रखना होगा। आज के बाद मोक्ष लाभ करेंगे हम। प्रभु नारायण हमें वरदान देने पर बाध्य होंगे और उसके बाद चिरकाल के लिए प्रभु हमारे साथ रहेंगे। चलो योगिनी, प्रभु के स्नान का समय हो चुका है। इस क्षण समाचार देना होगा पिताश्री को। माता और देवगण अब तक अवश्य गंगा स्नान करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए होंगे। हे माहेश्वर, हे पिताश्री, मैं समाचार लाया हूँ योगिनी राज्य से। कैसा समाचार देवर्षि? बताइए कैसे हैं प्रभु? योगिनी उत्सव आज अगर फलीभूत हुआ तो प्रभु चिरकाल उनके पास ही रहेंगे। तब प्रभु स्वर्ग लोक में कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे यही आशंका थी पुत्री। पूर्व जन्म में योगिनियों ने नारायण की कामना करते हुए स्वयं की आहुति दी थी, इसलिए वो नारायण को माया के बंधन में बांध पाई हैं। मेरे अनुरूप अगले माया हवन में कोई एक योगिनी अपनी आहुति देगी प्रभु के चरणों में, और तब नारायण बाध्य होंगे उनकी मनोकामना पूरी करने पर, और तभी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी पिताश्री। जैसे भी हो मैं प्रभु की रक्षा करूंगी।
आप बस उपाय बताइए। पिताश्री ये कैसा सर्वनाश हुआ? जगत पालक के बिना जगत चलेगा कैसे? उपाय बताइए पिताश्री। मैं पुनः उस योगिनी राज्य में जाऊंगी। हे देवादिदेव, आपने तो जगत का समस्त विष अपने कंठ में धारण किया है, तो क्या आप इस माया विष को नष्ट नहीं कर सकते? देवी महालक्ष्मी, हम जगत का समस्त विष धारण कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं आदिशक्ति हमारे माध्यम से वो विष ग्रहण करती है। नारायण का यह विष तुम्हें ही धारण करना होगा पुत्री, और संगीत के माध्यम से वो विष निकालना होगा। ये लीजिए हमारा डमरू। इस डमरू के निनाद में बहुत शक्ति है। इसकी आवाज माया शक्ति नष्ट करने में आपकी सहायता करेगी देवी। ये माया मृदंग मैंने तुम्हें दिया पुत्री। इस मृदंग में तुम अपने हृदय का स्वर बजाओ और इससे अवश्य ही नारायण जाग उठेंगे। मैं अपने साथ गंधर्व गणों को ले जाना चाहती हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। किंतु गंधर्वगण उस स्थान पर प्रवेश कैसे करेंगे? वो भी तो योगिनी माया में बंध जाएंगे देवी। मैं वो नहीं होने दूंगी देवगुरु। गंधर्वों की मैं स्वयं रक्षा करूंगी। हे प्रभु, हे नारायण, हमारी पूजा आप स्वीकार करें। आज आपके लिए ही हमारा ये उत्सव है। आज हम अपनी भक्ति द्वारा आपकी आराधना करेंगे प्रभु। आप प्रसन्न हों। महालक्ष्मी पुनः आई है। रुको, उधर कहाँ जा रही हो देवी लक्ष्मी? सुना है आज यहाँ पर धूमधाम से नारायण की पूजा हो रही है। हम सब भी नारायण के परम भक्त हैं, इसलिए आ गए योगिनी के साथ मिलकर नारायण की आराधना करने के लिए। हम संगीत की भी प्रस्तुति देंगे। तुम्हारा ये छल यहाँ नहीं चलेगा। जाओ, लौट जाओ। नारायण अभी योगिनियों के संपद है। इस योगिनी राज्य में वो स्व इच्छा से आए हैं। ये बंधन तुम कभी छिन्न नहीं कर पाओगी श्री लक्ष्मी। तुम इतनी भयभीत क्यों हो भगिनी? योगिनियों की भक्ति में यदि इतनी ही शक्ति है तो हमें इस तरह बाधा क्यों दे रही हो? मैंने सुना था योगिनियां नारायण के जन्मों जन्मों के भक्त हैं।
अगर यदि भक्त होकर भक्त के साथ अन्याय कैसे कर सकती हैं योगिनियाँ? ऐसी बातें करके तुम किसी को भ्रमित नहीं कर सकती। जाओ, लौट जाओ। इन्हें आने दो योगिनी। प्रभु नारायण की पूजा में इन्हें भाग लेने दो। ये क्या कह रही हो तुम? देवी लक्ष्मी को तुम नहीं जानती। हमें किसी से भय नहीं। प्रभु नारायण हमारे हैं। आओ देवी, अपना संगीत प्रस्तुत करो जैसे तुम्हारी इच्छा हो। ऐसी भूल मत करो योगिनीगण। ये भूल नहीं है। हमें अपनी भक्ति और माया विद्या पर पूर्ण रूप से विश्वास है, इसलिए हमें कोई भय नहीं है। प्रभु, यदि अनुमति दे तो इस उत्सव में मैं आपको वाद्य सुनाना चाहती हूँ। प्रभु, उससे पहले गीत गाकर हम आपका भजन करना चाहते हैं। Sani rava magare sa, ni dha pa magare sani, dha ni re ga, ga re ga, ga re ga, ga re ga. शांत हो जाओ। प्रभु, अंततः आप अपने स्वरूप में आ ही गए हैं। आपने माया का बंधन भंग किया है। हे जगत पालक, मैं आज धन्य हुई।
अब मेरे लिए यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। नारायण का क्रोध जागृत हुआ है। ये योगिनी राज्य की सीमा है देवी। देवगण के आने तक हम यहीं पर उनकी प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद हम वैकुंठ में जाएंगे। तुम्हारे कारण आज इस जगत को एक बड़ी विपदा से रक्षा मिली है। स्वामी, मैं जानती हूँ कि क्यों हम पर ऐसी विपदा आई थी। मैं आपसे क्रोधित होकर पृथ्वी पर चली गई थी। ये उसी का फल है। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तुम्हें नहीं देवी, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। माया के वश में मैंने स्वयं को मोहग्रस्त होने दिया था, किंतु और नहीं। अब वैकुंठ में लौटकर मैं तुम्हारे साथ एकांत में कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूं। अब कोई भी घटना हमें अशांत ना कर पाए प्रभु। मैं भी आपके साथ आनंदित समय व्यतीत करना चाहती हूँ। हे जगत पालक, आप हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। भाग्य से एवं श्री लक्ष्मी के प्रयास से आप योगिनियों की माया जगत से मुक्त हुए हैं। मेरी पुत्री ने योगिनी राज्य में शरीर उत्पन्न किया है। जितना शीघ्र संभव हो सके आप दोनों जुगल में आदि पीठ में जाकर पूजा करके मानव लीला का अंत करें। स्वर्गलोक आप दोनों के स्वागत की प्रतीक्षा में है जगत पालक। चलो देवी, हम शीघ्र ही आदिपीठ में जाकर हमारा अधूरा कार्य पूरा करते हैं। अन्यथा पुनः विपदा की आशंका रह जाएगी। नहीं प्रभु, मैं और कोई विपदा नहीं चाहती। अब मैं वैकुंठ में लौटकर पत्नी धर्म का पालन करना चाहती हूँ। अनुमति दीजिए पिताश्री, अब हम यात्रा करें। तुम्हारी ये यात्रा सफल हो पुत्री। प्रभु, मैं पृथ्वीवासियों की भांति पैदल ही आदि पीठ जाना चाहती हूँ, जैसे पहले गई थी। जैसी तुम्हारी इच्छा देवी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किंतु एक बात स्मरण रखना पुत्री, तुम्हारी यात्रा में कोई विघ्न ना आने पाए, कोई रक्तपात ना हो, अन्यथा ये यात्रा सफल नहीं होगी पुत्री। अवश्य पिताश्री, हमारी यात्रा में अब मैं किसी तरह का भी विघ्न नहीं आने दूंगी। प्रणाम। देवी लक्ष्मी, ऐसी अर्थहीन परिकल्पना की क्या आवश्यकता थी? अर्थहीन क्यों कह रहे हैं असुर गुरु? मैं तो प्राय सफल हुई थी, बस थोड़ा ही। अबोध की भांति काम करने से ऐसा ही होता है। ये सब आप क्या कह रहे हैं असुर गुरु? मैं अबोध हूँ। और नहीं तो क्या? हाँ? और नहीं तो क्या? क्या आवश्यकता थी? तुमने क्या सोचा था? योगिनियों की माया शक्ति महालक्ष्मी से अधिक है?
वो माया द्वारा लक्ष्मी को वश में करेंगी? तुम्हारी परिकल्पना मूर्खों जैसी है। मैंने तो तब भी परिकल्पना की थी असुर गुरु, लक्ष्मी नारायण को रोकने की। आपने क्या किया है? आप असुरों के गुरु हैं। आप में कितना ज्ञान है, कितनी योग्यता है। जाइए ना, उनका मिलन रोकिए। आप यदि ये कर पाए तो सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे होगी। यदि लक्ष्मी नारायण की पूजा आज निर्विघ्न संपन्न हुई तो जान लीजिए, असुरों के उत्थान की तब कोई संभावना नहीं बचेगी। देवगण चिरकाल उन्हें पैरों के नीचे ही रखेंगे। लक्ष्मी, अब मैं रोकूंगा लक्ष्मी नारायण को। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य, अब सब देखेंगे मेरी शक्ति। लक्ष्मी नारायण के शक्ति पीठ की यात्रा कदापि सफल नहीं होगी। प्रभु, कितना सुंदर है ये पृथ्वीलोक, कितनी मनोरम है इसकी प्राकृतिक शोभा। ये सब तुम्हारी ही रचना है श्री। तीनों लोकों में तुम श्री उत्पन्न करती हो, इसीलिए तुम श्री लक्ष्मी हो। जानते हैं प्रभु, मेरी बहुत इच्छा है इस पृथ्वी लोक से लोभ, हिंसा, विद्वेष सब कुछ चिरकाल के लिए मिट जाए। ऐसा होना कभी भी संभव नहीं है देवी। भला बुरा, अंधेरा उजाला, ये सब तो पृथ्वी के ही अंग हैं। जब तक चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र विद्यमान रहेंगे, इस पृथ्वी में प्रेम भी रहेगा। और असुर गुरु शुक्राचार्य, आप यहाँ पर? देवी महालक्ष्मी, क्या सोचा था तुमने? असुरों के साथ छल करके स्वतंत्र घूमोगी? असुर गुरु, ये सब आप क्या कह रहे हैं? दिन प्रतिदिन, युगों युगों तक तुमने असुरों के साथ सिर्फ छल किया है। महर्षि दुर्वासा के श्राप से जब तुम पाताल लोक में आई थी, तब हमने तुम पर विश्वास किया था, सम्मान दिया था, असुर कन्या के रूप में स्वागत किया था। बदले में हमें क्या मिला है? केवल छल। असुर गुरु शुक्राचार्य, क्यों मिथ्या आरोप लगा रहे हैं आप श्री लक्ष्मी पर? श्री लक्ष्मी ने सर्वदा ही असुर लोक में श्री उत्पन्न करने का प्रयास किया है। क्या वो सब आप भूल गए हैं? प्रयास नहीं किया, आडंबर रचा है। हे नारायण, मैं कुछ भी नहीं भूला। तब महालक्ष्मी ने वचन दिया था कि देवासुर में मित्रता होगी, नहीं हुई। ये सब का कारण स्वयं असुर है। असुरों ने बार बार देवलोक पर आक्रमण किया, स्वर्ग प्राप्त करने का प्रयास किया। मित्रता की शर्त भूलकर हिंसा में मग्न हुए हैं वो। असुर बाध्य होते हैं ये कदम उठाने पर। असुर हमेशा वंचित रहे हैं, उन्हें अमृत की एक बूंद भी नहीं मिली। एवं नारायण ने हमारे असुर राज बलि का अन्याय रूप से दमन किया है। बलि का दम, उसका अहंकार ही उसके दम का एकमात्र मूल कारण है। ये सब तो आप जानते हैं असुर गुरु। जंभासुर के वध का कारण भी वही था। और देवराज इंद्र का दंभ, क्या वो आप दोनों को नहीं दिखता है? या वो देवताओं के राजा हैं इसलिए उनका आप लोग पक्ष ले रहे हैं? जंभासुर के साथ देवराज इंद्र ने कैसा आचरण किया था, क्या वो भूल गई हो देवी? या विष्णुपति होकर, देवलोक की देवी होकर उपेक्षा कर रही हो? धिक्कार, धिक्कार है तुम पर। तुमने असुर लोक में जाकर अन्याय रूप से नरकासुर का वध किया है। शांत हो जाइए असुर गुरु, इस तरह व्याकुल होना आपको शोभा नहीं देता। आप अपितु पाताल लोक में लौटकर असुरों को धर्म ज्ञान दें।
उसी से विश्व में शांति की स्थापना होगी। कोई शांति नहीं चाहिए हमें, कोई शांति नहीं चाहिए। स्वर्ग के किसी देवी देवता पर हम विश्वास नहीं करते। और अब हम नरकासुर के वध का प्रतिशोध लेंगे। मैं असुर गुरु भार्गव शुक्राचार्य, मैं महालक्ष्मी को उसके छल के लिए दंड देने जा रहा हूँ। तुम्हें इसी क्षण में पाताल लोक में भेज दूंगा। वहाँ चिरकाल पाताल लक्ष्मी के रूप में बंदी रहोगे तुम। असुर गुरु शुक्राचार्य, अभी हम आदि शक्ति पीठ पर पूजा करने जा रहे हैं। अभी मैं किसी संग्राम में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए आपको जो बोलना है, जो करना है, वो बाद में कीजिए। प्रणाम। अंततः विपदा मुक्त हो गए। नारायण ने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। इस समय संग्राम के होने से आदि शक्ति की पूजा संपन्न नहीं होगी। देवी महालक्ष्मी, अब देखता हूं मेरी उपेक्षा करके तुम लोग कैसे जाते हो। प्रभु शांत रहिए। पहले हम शक्ति पीठ पर जाकर पूजा संपन्न करते हैं। शुक्राचार्य, शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। चलिए। ये कैसा सर्वनाश किया प्रभु। आदि शक्ति की पूजा में बाधा पड़ गई है। अब मैं क्या करूंगी।
देवी, क्या हुआ है देवी? कितने दिनों के बाद आपको प्रसन्न देखा है। जरती, लक्ष्मी नारायण व्यर्थ हुए हैं। लक्ष्मी नारायण व्यर्थ हुए हैं जरती। उनके मिलन का स्वप्न ही रह गया जरती। वो अब वैकुंठ में नहीं लौट सकते। असुर गुरु शुक्राचार्य ने असंभव को संभव किया है जरती। क्या किया है असुर गुरु ने? लक्ष्मी नारायण की पृथ्वी लीला समाप्त नहीं होने दी उन्होंने। लक्ष्मी नारायण की शक्ति पूजा भी रोक दी। अब यदि वो वैकुंठ में चले भी जाएं, तो भी वो निर्विघ्न वहां नहीं रह पाएंगे। देवी, तो क्या पुनः लक्ष्मी नारायण का वियोग होगा? होना ही होगा। पृथ्वी लोक में लौट जाना होगा दोनों को। जब तक उनकी पृथ्वी लीला समाप्त ना हो, तब तक उन्हें मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर रहना ही होगा। ये एक जटिल चक्र है जरती। इससे मुक्ति नहीं है लक्ष्मी नारायण की। तब तो स्वर्ग पुनः असुरक्षित होगा देवी। ठीक, उसी अवसर का लाभ उठाऊंगी मैं। अब हमारे पूर्ण रूप से आघात करने का समय आ चुका है जरती। प्रस्तुत रहो। अब विजय निश्चित है। विष्णुदेव, आज आपने महा अन्याय किया है। मैं भार्गव हूँ विष्णुदेव, महर्षि भृगु का पुत्र ब्राह्मण। आपने एक ब्राह्मण पर प्रहार किया है, अंग हानि की है मेरी। आज मैं आपको श्राप देता हूँ। जिस प्रिय के लिए आपको इतना क्रोध आया है नारायण, उस प्रिया को आप खो देंगे। कोई एक महासुर आपकी पत्नी को असुर कुल की लक्ष्मी बनाकर ले जाएगा। आपके ही विरुद्ध जाकर आपकी पत्नी असुर कुल का पक्ष लेकर उनकी रक्षा करेगी। मैं यदि सत्य के मार्ग पर हूँ, यदि अपने धर्म का पालन किया है मैंने, तो मेरा ये श्राप अवश्य सफल होगा। प्रभु, ये क्या हुआ? ये कैसा सर्वनाश हुआ? हे जगतपाला, ये कैसा अनर्थ किया आपने? असुर गुरु का रक्तपात किया। आदि शक्ति की पूजा अब सफल नहीं होगी। नारायण नारायण, अब क्या होगा पिताश्री? आदिशक्ति की पूजा बिना प्रभु और माता की पृथ्वी लीला समाप्त नहीं होगी। हमें अतिशीघ्र वैकुंठ में लौटना होगा। प्रायश्चित की आवश्यकता है, अन्यथा असुर गुरु शुक्राचार्य पर आघात महासर्वनाश लेकर आएगा। नारायण, श्री लक्ष्मी के लिए आपने मेरा ऐसा अपमान किया, प्रहार किया, अंग हानि की मेरी। अब आप योग्य उत्तर पाने के लिए प्रस्तुत रहना। मैंने जो श्राप दिया है उसके पूरे होने का समय आ चुका है। प्रस्तुत रहो हे नारायण, प्रस्तुत रहो। धन्य धन्य है असुर गुरु,
आपने असुर कुल के लिए जो भी किया है वो कथाओं में स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। आपने बाधा प्रदान की, इसीलिए तो लक्ष्मी नारायण की मानव लीला संपन्न नहीं हुई। आपका ये श्राप व्यर्थ ना हो, उसी की परिकल्पना करनी होगी है असुर गुरु। देवी अलक्ष्मी, मैंने अपनी परिकल्पना के अनुसार कार्य आरंभ कर दिया है, किंतु यह अत्यंत कठिन कार्य है। मुझे बहुत अधिक शक्तिशाली बनना होगा। ऐसी शक्ति प्राप्त करनी होगी जिसे नारायण पार नहीं कर पाएंगे। वो शक्ति आपको केवल महादेव ही दे सकते हैं असुर गुरु। महादेव? किंतु क्या वो मुझ पर सदैव होंगे? नारायण तो उनके प्रिय मित्र हैं। आप भूल रहे हैं असुर गुरु, महादेव के लिए आप भी अत्यंत ही प्रिय हैं असुर गुरु। त्रिदेव में एकमात्र महादेव ही असुर कुल के प्रति अत्यंत सदैव हैं। आप महादेव के पास जाइए, सुविचार के लिए जाइए। अमृत वितरण से लेकर लगातार जो भी अन्याय हुए हैं वो सब कुछ उन्हें बताइए, कारण बताकर समझाइए और देखिए वो क्या निर्णय लेते हैं। सही सही कहा है देवी अलक्ष्मी। मैं भी कैलाश में जाऊंगा इसी क्षण। पिताश्री, स्वर्गलोक सुरक्षित कैसे होगा? कुछ उपाय करना ही होगा पिताश्री। कोई उपाय नहीं है नारद। काल के नियम के अनुसार ही हो रहा है ये सब। इससे मुक्ति मिलना संभव नहीं है। जगत पालक ने जगत रक्षा हेतु बहुत बार असुरों का दमन किया है। उनके इस रूप आचरण से कुपित होकर असुर माता दिति ने उन्हें श्राप दिया था। एक दिन वो ब्राह्मण पर प्रहार करने जैसा पाप भी करेंगे। यह उसी का फल है पुत्र। और उनका वो श्राप मैंने नतमस्तक होकर माना था। एक माता अपने पुत्र के दुख में जो श्राप देती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। शुक्राचार्य ने जो जगत पालक को आघात पहुंचाया, ये उसका फल है। किंतु प्रभु, असुर गुरु का श्राप यदि सच हुआ तो? मुझे उसकी आशंका हो रही है पुत्री। शुक्राचार्य इतनी सरलता से तो शांत नहीं होंगे। वो कोई ना कोई कठोर कदम अवश्य उठाएंगे और देवादिदेव चिरकाल ही शुक्राचार्य के प्रति अत्यंत कोमल रहे और असुरकुल भी देवादिदेव को बहुत मानता है। नारायण नारायण। भोलेनाथ महेश्वर को शुक्राचार्य अपनी वाणी में उलझाकर वरदान ले लें, तब तो अनर्थ होगा पिताश्री। पिताश्री, मैं एक बार कैलाश भ्रमण करके आता हूँ, देखकर आता हूँ उस स्थान में ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, मैं अब किसी भी अवस्था में आपसे दूर नहीं जाना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। काल की गति को कौन रोक पाया है देवी? मुझे आशंका हो रही है कि सामने एक बड़ी विपदा आने वाली है।